गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका साइंस के सीरीज़ में आज मेरा सेकंड टॉपिक है और वो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है कार्बोहाइड्रेट का। इसके पहले जो लेक्चर हमारा हुआ था दोस्तों वो हुआ था विटामिन्स पर। विटामिन्स का जो चैप्टर था आप देख लीजिएगा, मैंने विटामिन्स पढ़ा दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो वो डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, क्या डाउट था, कहाँ आपको समझ में नहीं आया। मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछा था लास्ट लेक्चर, उन्होंने मुझे कमेंट किया था, बताया था, बिल्कुल सही उत्तर दिया था उन्होंने। हेपेरिन जो होता है वो अंदर बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को होने से रोकता है। बिल्कुल केजियन ने सही उत्तर दिया था। गुड केजियन, थैंक यू फॉर कमेंट। तो आज का मैंने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो मैंने सेलेक्ट किया है कार्बोहाइड्रेट। और आपको बता दूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका ये जो भी साइंस का सीरीज चलाया जा रहा है, अगर आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं या राजस्थान पीसीएस के एस्पायरेंट हैं, इवन एमपी के हैं या यूपी के हैं, किसी भी स्टेट्स के एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, खासकर पीसीएस लेवल तक के एग्ज़ाम या आईएएस लेवल के एग्ज़ाम, तो ये उन्हीं के लिए सीरीज चलाई जा रही है। अभी 2 महीने बाद एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी का। बीपीएससी का एग्ज़ाम जो प्रारंभिक परीक्षा 69 होने जा रही है, उसमें ये सीरीज़ काफ़ी हेल्प करेगा आपका प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक करने में। आपको पता है कि साइंस से लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से आते हैं। तो साइंस के सीरीज़ में जो हमारा चल रहा है बायोलॉजी, उस बायोलॉजी में ही मैंने विटामिन पढ़ाया और आप पढ़ा रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट्स। तो आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आप जानते हैं, आप सभी लोग पता है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट तो खाते हैं आप, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं। तो अपने खाने में सबसे ज़्यादा क्या लेते हैं आप अपने खाने में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट ही ऐसा है जो आपको 60 से 65% ऊर्जा देता है। 60 से 65% ऊर्जा किससे मिलती है आपको? वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। ध्यान दीजिएगा, देखिए 60 से 65% आपको ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट से। ये कार्बोहाइड्रेट मिलते कहाँ हैं? ये मिलते हैं दोस्तों भोजन में मिलते हैं। और कहाँ से मिलते हैं? कागज़ में मिलते हैं। ये जो हरे पत्तेदार पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उन्हीं से तो मिलते हैं। आपको पता है कि प्लांट से ही कागज़ बनाए जाते हैं, और जिस पे आप लिखते हैं, जो किताब इस्तेमाल होती है, वो क्या है? वो प्लांट से तो बना है। आपको पता है कि प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से। अगर नहीं जानते हैं तो अभी आगे हम बताएंगे पॉलीसेकेराइड, वहाँ पर आएगा सेलुलोज, तो बताएंगे। सभी प्लांट्स की बॉडी यानी सभी प्लांट्स के जो सेल होते हैं उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? वो बनी होती है सेलुलोज से। क्लियर दोस्तों? अब देखिए, आगे पढ़ाएंगे अभी। आइए पहले यहाँ देख लेते हैं। तो भोजन में मिलता है, और कहाँ मिलेगा आपको? कागज़ में। और कहाँ मिलता है? फल में। और कहाँ मिलेगा? सब्जियों में, रेशों में, कागज़ के नोट इत्यादि सभी में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। अब देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो दोस्तों बने होते हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के, और किससे बने होते हैं? ऑक्सीजन से। जो कार्बोहाइड्रेट है वो बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। अगर इनकी अनुपात की बात करेंगे तो इनका अनुपात होता है 1:2:1 का। ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या नहीं पाया जाता है, तो आप देखिएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर दे दिया नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। इसके अलावा दे दिया फास्फोरस तो नहीं पाया जाता है। सिर्फ 3 कंपोनेंट से मिलकर के ये बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखिए, इनका अगर अनुपात की बात करेंगे तो इनका अनुपात 1:2:1 का होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र की बात करें, सामान्य फार्मूला की बात करेंगे, तो देखिए CnH2nOn इनका जनरल फार्मूला है, राइट। अगर इसी फार्मूले को थोड़ा हम एक्सप्लेन करने के यहाँ कोशिश किए हैं, आपको समझाने का प्रयास किए हैं कि ये जो C6H12O6, ज़्यादातर बच्चों को ग्लूकोज का फार्मूला याद रहता है, राइट। फार्मूला क्या है? C6H12O6, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज, या इसे हम कहते हैं हेक्सोज। ये कैसे आया ये समझने के लिए आप थोड़ा यहाँ देखिए। ये जो मैंने फार्मूला लिखा है CnH2nOn, यहाँ देखिए मैंने ले लिया
एन का मतलब हमने ले लिया 1, H2 का ले लिया मैंने 2 को यहाँ ले लिया, और O क्या किया मैंने 1 ले लिया, राइट। अब देखिए एक कार्बन, यहाँ देखिए 2 कार्बन, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3। यहाँ देखिए अगर कार्बन नंबर 4 है तो हाइड्रोजन कितना हो गया 8, ऑक्सीजन कितना हो गया 4। अगर ये C5 तो ये भी कितना हो जाएगा CO5, और यहाँ कितना हो जाएगा H10। अगर C6 है तो H कितना हो जाएगा 12, और वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम इसे क्या बोलेंगे हेक्सोज। अब ये शायद कॉन्सेप्ट क्लियर समझ लिए होंगे कि ये कैसे बन रहा है, ये कैसे आगे बढ़ रहा है। इस फार्मूला पे ये बेस्ड है, जिसके में इसका अनुपात कितना है 1:2:1 का है। इनका रेशियो तो आपको याद हो गया। अब आप समझिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहाँ जो मैंने ये क्रम बना रखा है और इस आधार पर मैंने यहाँ लिखा है, ये समझने के लिए अगर आप बेसिक केमिस्ट्री जानते होंगे तो शायद आप जानते होंगे। अगर आप केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, आर्ट के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जान लीजिए कैसे ये है। केमिस्ट्री में यानी रसायन विज्ञान में दोस्तों, एक कार्बन को हम कहते हैं मोनो। क्या कहते हैं मित्र? मोनो कहते हैं। 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं डाई, और 3 कार्बन को हम कहते हैं ट्राई, और 4 कार्बन को मित्रों हम क्या कहते हैं? टेट्रा। क्या कहते हैं? टेट्रा। और 5 कार्बन को मित्रों हम कहते हैं पेंटा। ठीक। 6 कार्बन को दोस्तों हम कहते हैं हेक्सा। क्या कहते हैं दोस्तों? हेक्सा कहते हैं। देखिए और आगे भी है हेप्टा, ऑक्टा, नोन, डेका। आपको उसे पढ़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको जो पढ़ना है सिर्फ यहाँ तक पढ़ना है, राइट। यहाँ समझिए, एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे? मोनो। 2 कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे? डाई। लेकिन इन दोनों की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं बताते हैं अभी। एक कार्बन का कार्बोहाइड्रेट्स और 2 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं करता है, सरवाइव नहीं कर पाता है। जिस प्रकार से जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं, या नाइट्रोजन को हम N2 लिखते हैं। N2 का मतलब हुआ 2 नाइट्रोजन। कितने नाइट्रोजन? 2 नाइट्रोजन आपस में बाइंड करके क्या बना लेंगे? N2 बना लेंगे। N2 यानी नाइट्रोजन ही एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर नाइट्रोजन हम लिख दें, सिर्फ N बनाकर छोड़ दें, तो ये एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी प्रकार से ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन जब 2 मॉलिक्यूल आपस में बाइंड कर लेते हैं, वही मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं, अन्यथा वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसको आप क्या करिए, भूल जाइए। ये समझिए कि जो कार्बन नंबर 1 है और कार्बन नंबर 2 के कार्बोहाइड्रेट्स एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सरवाइव नहीं करते हैं, तो इसको हमें क्या करना है? पढ़ना ही नहीं है। इसको हमें क्या करना है? इसको हमको पढ़ना ही नहीं है। हमें कहाँ से पढ़ना है? यहाँ से। क्लियर ना? अब देखिए, 3 कार्बन को हम बोलेंगे ट्राई। क्या बोलेंगे? ट्राई। और उसी में हमने बढ़ा दिया है OSE, ओज। ओज का मतलब क्या हुआ? ओज का मतलब हुआ दोस्तों शुगर। क्या हुआ मतलब उसका? कार्बोहाइड्रेट या शुगर। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? शुगर। तो जब शुगर है, और कितना शुगर है? 3 कार्बन का, तो इसको हम ट्राइओज कहेंगे। अगर 4 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट्स है तो उसको हम बोलेंगे टेट्राओज। क्या बोलेंगे? टेट्राओज। अगर 5 कार्बन का है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेंटोज। अगर 6 कार्बन का है तो उसे बोलेंगे हम लोग हेक्सोज। क्लियर? आप थोड़ी बात समझिएगा। आपसे पूछेगा कि डीएनए मॉलिक्यूल्स और आरएनए मॉलिक्यूल्स, डीएनए के अणु या आरएनए के अणु किसके बने होते हैं, या कौन सी शर्करा पाई जाती है। यहाँ ये नहीं पूछेगा किसके बने होते हैं, आपसे ये पूछेगा कि किसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है कि डीएनए और आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आपका विकल्प सही होगा पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर बेसिकली पाया जाता है डीएनए एंड आरएनए में। डीएनए और आरएनए में पेंटोज शर्करा पाई जाती है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब आपको पढ़ना कहाँ से है? यहाँ से, यानी हेक्सोज से। क्लियर ना? अब आगे देखिए, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें
तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड्स। क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड। दूसरे को हम बोलते हैं डाइसेकेराइड और तीसरे को हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। दोस्तों जो मोनोसेकेराइड्स होता है, जब, क्या समझिएगा, जब हेक्सोज का सिंगल मॉलिक्यूल हो, जब हेक्सोज का एक अणु हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मोनोसेकेराइड। क्लियर ना? तो मोनोसेकेराइड में देखेंगे आप, ये उदाहरण मैंने लिख रखा है। मोनोसेकेराइड में बेसिकली 3 चीज़ पढ़ना है आपको। एक पढ़ना है, उदाहरण है ग्लूकोज, दूसरा आपको पढ़ना है फ्रुक्टोज और तीसरा पढ़ना है आपको ग्लैक्टोज। तो मोनोसेकेराइड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मोनोसेकेराइड वो होता है जो कोई एक हेक्सोज मॉलिक्यूल से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। क्लियर ना? अब देखिए, ये मोनोसेकेराइड के 3 एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है ग्लूकोज। ठीक, थोड़ा समझिएगा। ग्लूकोज का फार्मूला सूत्र होता है ये C6H12O6। ये किसका सूत्र है? ग्लूकोज का है। ग्लूकोज को साधारण शर्करा कहा जाता है। जो आपके एग्जाम में जो पूछा गया प्रश्न है, मैंने यहाँ मेंशन किया है कि ग्लूकोज से कितने क्वेश्चन बने हैं अभी तक। देखिए, ग्लूकोज को साधारण शर्करा कहते हैं, सिंपल शुगर या सिंपलेस्ट शर्करा कहते हैं या सिंपलेस्ट शुगर कहते हैं। शरीर का ईंधन, इसे बॉडी का फ्यूल भी कहते हैं। ये शरीर का क्या है? ईंधन है, बॉडी का फ्यूल। इससे हमें क्या मिलती है? इससे हमको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। शरीर का ईंधन है। ईंधन इन द सेंस, जो मान लीजिए कोई गाड़ी है, उस गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए या डीजल चाहिए या सीएनजी चाहिए। इसी प्रकार से ह्यूमन की बॉडी या किसी एनिमल की बॉडी तभी चल पाएगी जब उसमें क्या होगी? ईंधन होगी। तो ईंधन होगा, बर्न होगा, तो क्या मिलेगा हमको? ईंधन के बर्न होने से क्या निकलेगा? ऊर्जा निकलेगा। क्लियर ना? ईंधन के बर्न होने से क्या निकलेगा? ऊर्जा निकलेगा। थोड़ा यहाँ आपको हम बता दें, इसी ग्लूकोज में देखिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको, समझिएगा। ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। यही फार्मूला है ना? देखिए, आपको पता है दोस्तों, ये ग्लूकोज कहाँ से आया है? ये पता है आपको, ये ग्लूकोज आया है प्लांट से। कहाँ से आया है? प्लांट से। तो प्लांट ने ये बनाया। ये समझिए कि मान लीजिए कोई लीफ है, ये कोई लीफ है, कोई पत्ती है, यानी कोई प्लांट की ये लीफ है, ये क्या बना रही है दोस्तों? ये बना रहा है ग्लूकोज, C6H12O6। ये बनाया, इसको आपने ले लिया, आपने खा लिया, आपने खाने के माध्यम से इसे क्या किया? आपने ले लिया। जब आप इसको ले लिए तो ये आपकी बॉडी में क्या होगा? ये आपकी बॉडी में बर्न करेगा। क्या करेगा? बर्न होगा। मैंने लिखा ना, शरीर का ईंधन है, तो मैंने इसको ईंधन इसलिए लिखा है दोस्तों कि ये बर्न करेगा। कब बर्न होगा? जब ये ऑक्सीजन पाएगा। ऑक्सीजन कब पाएगा? जब आप खाना खाएंगे। जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के साथ साथ आप सांस भी लेते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन जाता है आपके शरीर में, ये ऑक्सीजन आपके ग्लूकोज को बर्न करता है, जलाता है। जब ये ग्लूकोज बर्न होता है दोस्तों, जब ये ग्लूकोज जलता है तो जलने के बाद ये टूट जाता है। टूटने के बाद हमको क्या देता है? हमको ऊर्जा देता है ATP के रूप में। किस रूप में देता है दोस्तों? हमको ATP के रूप में ऊर्जा देता है। और क्या निकलता साथ में? साथ में दोस्तों धुआं निकलता है। धुआं निकलेगा तो हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ग्लूकोज के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकला और हमें क्या मिला दोस्तों? हमको मिला ATP। क्लियर ना? तो आपसे पूछा जाए, एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे शरीर में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बाहर, वो किसके टूटने के बाद निकलता है? आप कमेंट बॉक्स में हमको उत्तर जरूर दीजिएगा। और आपसे मैं एक प्रश्न और पूछ रहा हूँ कि जो ऑक्सीजन होता है, ये जो प्लांट्स हैं जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये मान लीजिए लीफ है यानी प्लांट्स की पत्ती है, ये ऑक्सीजन निकालती। आप सभी जानते हैं कि जो पौधे होते हैं, ये पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जो पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, वो ऑक्सीजन किसके टूटने के बाद ये ऑक्सीजन निकलता है? जिस ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं, लेते हैं। क्लियर ना? तो क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाता है? एटमॉस्फेयर में। और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सनलाइट प्लस लीफ में क्लोरोफिल प्लस वाटर मिलकर क्या बना देगा? फिर बना देगा ग्लूकोज।
और ये साइकिल चलती रहती है। ये जान लीजिए कि अगर पृथ्वी पे प्लांट नहीं है, पौधे नहीं हैं, तो आप जिंदा नहीं रहेंगे, अब मर जाएंगे। कारण क्योंकि आप ऑक्सीजन नहीं पा रहे हैं। अगर आप मर जाते हैं यानी एनिमल नहीं है तो ये पौधे भी मर जाएंगे, क्योंकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा और पुनः वो भोजन नहीं बना पाएंगे। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे, लेकिन जब एक चैप्टर आएगा श्वसन, तब मैं आपको इसके बारे में डीपली पढ़ाऊँगा। अभी तो मैं सिंपली आपको बता दे रहा हूँ। ये क्या होते हैं? साधारण शर्करा होते हैं, शरीर का ईंधन है, शरीर की ऊर्जा है ग्लूकोज, बॉडी की करेंसी है, एनर्जी करेंसी है, ये भी कह सकते हैं आप। चलिए और आपको बता दें कि 1 मिनट रुकिए आप लोग। देखिए अगर हम बात करें, देखिए फ्रुक्टोज की बात करेंगे तो जो फ्रुक्टोज होता है सबसे मीठा प्राकृतिक शर्करा होती है। दोस्तों आप याद रखिएगा, सबसे मीठा नेचुरल शुगर कौन होता है? सबसे मीठा नेचुरल शुगर दोस्तों वो होता है फ्रुक्टोज। आपसे क्वेश्चन पूछेगा फलों में, या ये पूछेगा आपसे प्राकृतिक शर्करा कहाँ पाई जाती है? प्राकृतिक शर्करा कहाँ पाई जाती है? आपका उत्तर होगा फलों में, जैसे आम हो गया, पपाया हो गया, नॉर्मल शुगर। और सबसे मीठा होता है, सबसे मीठा होता है, सबसे स्वीटेस्ट होता है। तो फ्रुक्टोज प्राकृतिक शर्करा, प्राकृतिक मतलब फ्रूट्स में, गन्ने में, इस में पाया जाता है। उसके बाद एक और है तीसरा, ग्लैक्टोज। देखिएगा ग्लैक्टोज को हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र में पाए जाने वाले शर्करा। देखिए जैसे आपका न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन्स कहाँ है? आपकी ब्रेन से लेकर के आपकी पूरी बॉडी में, ब्रेन से लेकर पूरी बॉडी में क्या है? एक पतली सी धागा नुमा संरचना पाई जाती है, एक पतली सी धागा नुमा संरचना पाई जाती है जो आपके बॉडी में इम्पल्स लेके आती है। अब आप सोचेंगे सर इम्पल्स क्या होता है? तो मैं बता दूं दोस्तों, इम्पल्स होता है जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपके पैर में कहीं कुछ कांटा चुभ गया या किसी ने कुछ काट लिया, तो जब कुछ काटेगा तो या कुछ आपके पैर में चुभेगा तो आपको फील होगा कि मेरे पैर में क्या हुआ, कुछ हुआ है। तो एक न्यूरॉन्स वहाँ से क्या लेकर आएगी? इम्पल्स लेकर आएगी आपके ब्रेन के पास कि आपके पैर में कुछ चुभ गया है। तो जो लेकर के आ रहा मैसेज आपके ब्रेन के पास तक, उसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। उस न्यूरॉन्स में एक शर्करा पाई जाती है जिसको हम कहते हैं दोस्तों लैक्टोज शर्करा। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं लैक्टोज शर्करा, और वो पाई जाती है न्यूरॉन्स के अंदर। ठीक, तो 3 चीज़ आपने पढ़ा। आपने पढ़ा ग्लूकोज, आपने पढ़ा फ्रुक्टोज, और आपने देखा ग्लैक्टोज। ये तीनों कहाँ पाए जा रहे हैं दोस्त? ये तीनों मोनोसेक्राइड के उदाहरण हैं। राइट, ये तीनों किसके उदाहरण है? मोनोसेक्राइड के उदाहरण है। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, कहीं कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।